नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2024 के फाइनल की एक बात अभी से तय है और वो बात यह है कि जो यूपी जीतेगा, 80 सीट वाला जो यूपी जीतेगा वो देश जीतेगा, वही फाइनल जीतेगा। अब ये जो सच्चाई मैंने आपके सामने रखी है, इससे हर कोई वाकिफ है, वो चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, वो चाहे एनडीए हो, वो चाहे इंडिया अलायंस हो, एवरीवन नोज द ट्रुथ। सच्चाई सबको मालूम है। तो यहां सवाल इस बात का है कि अगर उत्तर प्रदेश ही हार और जीत तय करने जा रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो जीत की चाबी है, ये जो की है, की टू विक्ट्री, जीत की चाबी, ये चाबी किसके पास है? क्या अखिलेश यादव के पास चाबी है, या फिर योगी और मोदी और शाह के पास चाबी है, या फिर किसी और के पास चाबी है? और किसी और से मेरा मतलब है, क्या मायावती के पास चाबी है? अब दोस्तों, 2024 का जो फाइनल है, इसके ताले की चाबी किसके पास है, ये तो आज मैं आपको बताऊंगा ही कि चाबी किसके पास है। मुझे लगता है आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कुछ ही देर में कि चाबी किसके पास है। हु होल्ड्स द की टू 2024, ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की आज की तारीख में जमीनी सच्चाई क्या है, जमीनी सच क्या है उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में। और इसके लिए मैंने किसी ओपिनियन पोल को, किसी पोल को, सर्वे पोल को मैंने आधार नहीं माना। मैंने सीधे सीधे जो लास्ट इलेक्शन है 2022 का, 23 में हमें 2022 का, पिछले साल का जो 2022 का असेंबली इलेक्शन है, उसके जो डेटा है, उसी डेटा को मैं कोट कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो तस्वीर साफ होगी। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में बीजेपी का जो वोट शेयर है, बीजेपी मतलब बीजेपी एनडीए उत्तर प्रदेश में, वो 43.82% है। आप कह सकते हैं 44%, बड़ा वोट शेयर है। और अगर एसपी प्लस देखें, समाजवादी पार्टी और उनके जो साथी हैं, जैसे जयंत चौधरी आरएलडी की, पल्लवी पटेली, जो पार्टीज़ हैं समाजवादी पार्टी की जो साथ हैं आज की तारीख में, एसपी प्लस, समाजवादी पार्टी प्लस, इनका वोट शेयर है 36.60, 36.60। आप कह सकते हैं 37% के आसपास। कांग्रेस, जिसकी बहुत बैड परफॉर्मेंस रही, हालांकि प्रियंका गांधी ने सारी कोशिश की, पिछली बार सफलता नहीं मिली और इसीलिए शायद प्रियंका ने नाउमीदी में उत्तर प्रदेश को ही छोड़ दिया इस बार। कांग्रेस 2.33, सिर्फ 2.5% से भी कम उनका वोट शेयर है। और बीएसपी का जो वोट शेयर है, मायावती हाथी का, वो है 12.88, 13% आप कह सकते हैं, 12.88%, 13% के आसपास। अब मोदी जी ने जो भी हाल फिलहाल में बैठक ली थी, उनका ये मानना है, बीजेपी का मानना है, बीजेपी के जो थिंक टैंक है, यानी मोदी, शाह और नड्डा और उनके थिंक टैंक, उनका ये मानना है कि ये जो राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को, कुछ दिन बाद, राम मंदिर को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और जो ध्रुवीकरण हो रहा है, बीजेपी को लगता है कि 6-7% का पुल मिलेगा उनको, 6-7% वोट शेयर उनका बढ़ेगा। और ये वोट शेयर वो 50% प्लस पे देख रहे हैं। यानी जो वोट शेयर होगा महीने 2 महीने बाद, ये जो 44% है, इसमें अगर आप 6%, 7% जोड़ें तो मोटा मोटी 50% प्लस वोट शेयर होगा जब हम और आप पोल करेंगे 2024 का। और अगर आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को देखें, जो टक्कर देने जा रहे हैं, एसपी प्लस और कांग्रेस, अगर इनको हम जोड़ दें तो इनका वोट शेयर आता है 38.93, यानी 39%। तो एक तरफ 50% है और दूसरी तरफ 39% है। और जानकारों का ऐसा कहना है कि समाजवादी पार्टी इससे ऊपर जाए या कांग्रेस इस वोट शेयर से ऊपर जाए, भले ही कोई यात्रा वहां से निकल रही हो, भले ही कन्वेंसिंग चल रही हो, अगर इस वोट शेयर को ये दोनों पार्टीज, यानी समाजवादी पार्टी प्लस और कांग्रेस, ये जो इंडिया अलायंस है, अगर ये कोशिश करके इसको मेंटेन कर लेती हैं 39% पे, यही बहुत होगा। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद जो ध्रुवीकरण होगा, उसमें अगर 39% को मेंटेन रखते हैं,
यही बहुत है। लेकिन इस मेंटेनेंस के बावजूद अगर आप वोट शेयर का डिफरेंस देखें, कहाँ 50%, कहाँ 39%, 10% से ज़्यादा का अंतर है। और 10% का अंतर का मतलब है कि मध्य प्रदेश जैसी स्थिति, यहाँ 8-9% का फर्क। मध्य प्रदेश का मतलब है कि अगर यही वोट शेयर रहता है तो फिर चाहे अखिलेश जितनी ताकत लगाते हैं, राहुल गांधी जितनी ताकत लगाते हैं, नीतीश कुमार भी वहाँ से आ जाएं, फूलपुर से लड़ें, जयंत चौधरी जितनी ताकत लगाए, सब लोग जितनी ताकत लगा दें इंडिया अलायंस से, जीत नामुमकिन है। ये अरिथमेटिक कहती है, अरिथमेटिक, स्टैटिस्टिकल, प्योर पॉलिटिकल साइंस ये बताती है कि बहुत मुश्किल है अगर वोट शेयर ये 11% का डिफरेंस है। और फिर ये जो एबीपी का जो अभी पोल आया, फिर स्थिति दोस्तों कुछ ऐसी ही होगी जो एबीपी का पोल अभी लेटेस्ट आया है। और एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल है वो बहुत अच्छी खबर नहीं है इंडिया अलायंस के लिए। वो पोल कहता है कि अगर सारी ताकत भी झोंक दे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उसकी जो बाकी मित्र दल हैं जैसे आरएलडी और पल्लवी पटेल और छोटी छोटी पार्टियां, यानी जो इंडिया अलायंस है पूरी ताकत भी झोंक देगा तो 80 में से 4 से 6 सीट मिलेंगी। और बीजेपी जो इस वक्त आप कह सकते हैं राम मंदिर के बाद जिस तरह से उसको एक आप कह सकते हैं अपलिफ्ट मिलेगा, 73 से 75 सीट, 73 to 75, यानी पूरी तरह से मोदी स्वीप कर रहे हैं। और अगर आप बीएसपी देखें, क्योंकि अकेले बीएसपी अगर लड़ेगी आज की स्थिति में तो बीएसपी हो सकता है 2 सीट या हो सकता है कोई सीट नहीं। तो ये स्थिति, यानी कहने का मतलब है कि अगर आज की तारीख में कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़ते हैं तो यूपी में कुछ भी नहीं होने वाला। खबर बुरी है राहुल गांधी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, और वहाँ मोदी योगी स्वीप कर ले जाएंगे। और मैंने कहा कि जो स्वीप करेगा उत्तर प्रदेश को, वही देश भी स्वीप करेगा। ये भी प्योर स्टैटिस्टिक्स है। तो दोस्तों अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ते हैं, इकट्ठा लड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नीतीश जी भी आ जाएं तो 2-3% ज़्यादा से ज़्यादा वोट का फ़र्क पड़ेगा, परिवर्तन नहीं होने वाला। जो 2014 में जिस तरह से मोदी जी ने यूपी स्वीप किया था और फिर 19 में स्वीप किया था, झाड़ू लगा दी थी और सर पे ताज पहन लिया था 2-2 बार यूपी की वजह से, 24 में भी फिर यही होने जा रहा है। 75 सीट, 73 सीट, 80 में से। लेकिन एक चमत्कार भी है, एक सरप्राइज भी है। और सरप्राइज ये है कि एक शख्स अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यानी जो इंडिया अलायंस है, इसकी छतरी के नीचे एक शख्स आ जाए, सिर्फ एक शख्स, तो पूरा का पूरा खेल पलट जाता है, पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। और वो शख्स है मायावती, हाथी, ब्लू एलिफेंट। और ये जो हाथी है, जो बसपा का हाथी है, काशीराम का हाथी है, आज भी इसके पास 13% वोट है। और अगर ये वोट शेयर जुड़ेगा 30.93 में 12.88, 13%, तो फिर इंडिया अलायंस का वोट शेयर होगा 51.81, 52%। यानी जो मेजॉरिटी वोट है फिर इंडिया अलायंस के साथ है। अगर मायावती, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, कांग्रेस, अखिलेश, पल्लवी पटेल, ये सब एक होते हैं तो जो मैं आपसे पहले बताता था कि अपोजिशन के पास, अगर अपोजिशन यूनाइटेड है तो अरिथमेटिक उसके साथ है, फिर मोदी जी जीत नहीं सकते। ये भी स्टैटिस्टिक्स है, ये भी आंकड़े हैं, ये भी प्योर पॉलिटिकल साइंस है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों, यानी अति पिछड़ा, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, एक मुश्त जब इंडिया अलायंस में जाएंगे, और हो सकता है समझदारी के साथ सवर्ण उम्मीदवार हों ज़्यादा सीटों पर, तो सोचिए फिर केमिस्ट्री और अरिथमेटिक क्या गजब ठाने जा रही। तो मायावती अगर इस अलायंस में जुड़ी तो फिर खेल एकदम से पलट जाएगा, यानी झाड़ू उल्टी लगेगी। और हो सकता है मोदी जी को 40-45 सीटों का नुकसान हो जाए यूपी में। और इन सीटों का अगर नुकसान हो गया तो किसी कीमत पर भी सरकार मोदी जी की नहीं बन रही, क्योंकि इन सीटों की भरपाई फिर कहीं से नहीं हो रही। चाबी आप समझ गए किसके पास है। तो मोदी शाह की तोड़ भी मायावती हैं, चाबी भी मायावती के पास है। और सबसे बड़ी बात, मायावती ने कुछ दिन पहले इशारा भी कर दिया है
कि भविष्य में कोई भी किसी के साथ खड़ा हो सकता है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, मायावती ने कैमरे पे कहा। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था मायावती की तरफ से, और लोग कयास लगा रहे हैं, इस तरह का आप कह सकते हैं एक उम्मीद जताई जा रही है, खासकर नीतीश के खेमे में, राहुल के खेमे में, इवन अखिलेश के खेमे में, कि आचार संहिता लगने के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब डर खत्म हो जाता है ईडी सीबीआई का, तब ये हाथी हो सकता है इंडिया अलायंस की तरफ झूम के चलते और बारात आगे बढ़ जाए। सुनिए पहले मायावती क्या कह रही हैं, कुछ दिन पहले क्या कहा उन्होंने। क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, हर रास्ते आसान तो होते नहीं हैं, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती हैं, कांटे होती हैं। और वैसे भी अगर आप मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं तो इतनी आसानी से मोहब्बत की दुकान तो आज के दौर में नहीं खुलती है। और शायद यही हाल फिर मायावती अगर आती हैं तो जो सीट एडजस्टमेंट है वो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अखिलेश यादव 40-45 सीट चाह रहे हैं 80 में से। और अगर 40-45 सीट वो चाह रहे हैं और कांग्रेस, आरएलडी या नीतीश या बाकी लोग हैं, इनको अगर आप 10-15 सीट दे दें तो फिर सीट नीचे जो बचती है वो 20-25 सीट बचती है। और मायावती हमेशा बराबरी की बात करती है, उनको सीट बराबरी की चाहिए। और मायावती कभी भी जो बार्गेन करती हैं वो बड़ी हार्ड बार्गेन करती हैं। उनको कभी भी आंकड़े पसंद नहीं है कि मेरे विधानसभा में 1 विधायक है और अखिलेश यादव के 111 विधायक है तो 111 विधायक वाले को 45 सीट, 1 विधायक वाले नहीं। मायावती जानती हैं कि उनके आने से लाभ किसको है, उनके आने से नुकसान किसको है। उनकी जो बार्गेन पावर है वो उनके वोट शेयर के दम पर है, क्योंकि मायावती को मालूम है कि चाबी फिर उनके पास है। इसलिए 1 विधायक हैं या 5 विधायक हैं विधानसभा में, दैट इज नॉट द मैटर, दैट इज नॉट द इशू। हार्ड बार्गेन मायावती करेंगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो फिर ये सीटें कहाँ से आएंगी? ये 80 सीटों में से जब सीटें बटेंगी तो मायावती का हिस्सा कहाँ से आएगा? और इसके लिए लोग ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी दिन रात वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हम आपको एडजस्ट नहीं कर सकते तो हम आपको पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हमें कुर्बानी तो देनी होगी। तो कुर्बानी देने को अगर राहुल गांधी तैयार हैं, मायावती को बाहर सीटें कुछ दे सकते हैं, तो बात बन सकती है, फिर चाबी भी आ सकती है। अब दोस्तों, आखिर में 2 ही 3 सवाल रह जाते हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या मायावती आना चाहती हैं? आना चाहती, और अगर आना चाहती हैं तो क्या फिर वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर वो एग्री कर जाएंगी, मान जाएंगी? और अगर मान जाती हैं, आ जाती हैं, मान जाती हैं सीट शेयरिंग पे, सब कुछ ठीक हो जाता है, हाथी आ जाता है इंडिया अलायंस पे, बारात लेके आगे बढ़ता है, तो फिर अंतिम सवाल, द बिग एंड लास्ट क्वेश्चन, कि क्या फिर वाकई खेल बदलने जा रहा है? क्या फिर वाकई बाजी पलटने जा रही है यूपी में? और अगर यूपी में बाजी पलट रही है तो क्या हिंदुस्तान की बाजी पलट रही है? क्या मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? बिग क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि एक शख्स हैं उत्तर प्रदेश में ही जो इस पर बड़ी बारीक निगाह रखते हैं, प्रोफेसर रविकांत। चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे वोट के आंकड़े हो, चाहे फिर किसी तरह का चुनावी संभावना हो, जो प्रेडिक्शंस हैं रविकांत के बड़े सटीक होते हैं। असल में रविकांत उत्तर प्रदेश को हथेली की तरह जानते हैं, और आप कह सकते हैं कि 3 दशक से वो काशीराम के साथ भी रहे, उन्होंने अखिलेश को भी समझा, उन्होंने कांग्रेस को भी समझा, और बड़ी बात, बेखौफ बोलते हैं, सच बोलते हैं। चलते हैं रविकांत जी के पास। ये जो 3-4 सवाल मैंने बताए, इनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें डॉक्टर साहब, तो अगर कांग्रेस आरएलडी और समाजवादी पार्टी यानी जयंत चौधरी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये सब इकट्ठे हो जाए और मान लिया 2-3% कुर्मी वोट लेके नीतीश कुमार भी आ जाए, हकीकत ये है डॉक्टर साहब कि अगर आप वोट शेयर के आंकड़े देखेंगे तो भी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है, क्योंकि मोदी ने टारगेट दिया है कि उनको अपना 44-45% वोट शेयर अब 50 के पार ले जाना है। ऐसी स्थिति में 5-6% का फिर भी डिफरेंस है, यानी अखिलेश,
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी सब चाह जाएं तो भी मोदी हारने वाले नहीं हैं। लेकिन एक शख्स अगर जुड़ जाए इसमें, 13% वाली मायावती या 13% वाला हाथी, तो गेम एकदम से पलट रहा है। क्या आप मान के चलते हैं कि अगर हाथी आया तो गेम एकदम से घूमेगा, बाजी एकदम से पलटेगी? निश्चित रूप से दीपक जी, मैं थोड़ा सा आंकड़ों में भी और विस्तार दे दूंगा जो आपने बताया है। दूसरा, जो आपने शुरू में कहा कि चाबी किसके पास, राहुल गांधी के पास है कि अखिलेश यादव के पास है, मैं मानता हूं दीपक जी, चाबी तो असली मायावती के पास है। और वो कैसे है, आपने कुछ आंकड़े बताए, कुछ मैं उसमें जोड़ दे रहा हूं। कांग्रेस का जो वोट परसेंट है वो 2.33 है। अगर पिछला ही हम केवल अभी जो 22 में इलेक्शन हुआ उसको देखें, 2.5% मान लिया, 3% दे 2.5% दीजिए। मान लीजिए। अखिलेश यादव का जो अकेले वोट परसेंटेज है वो 32 है, और अखिलेश 32। यादव प्लस माने सपा प्लस अगर आप जोड़ लें तो 36.6%। और इन दोनों को, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये कुल मिलाकर के हो रहा है करीब करीब 39%। अब यहां मतलब जैन चौधरी और अखिलेश और कांग्रेस 39% है मतलब। और पल्लवी पटेल भी उसमें, हाँ, ये मान लिया सारे लोग मिलाकर के 39%। और इधर जो बीजेपी है, एनडीए का वोट 44% है अभी से। और मोदी जी का टारगेट, राम मंदिर और पूरा ब्रांडिंग, ये सब तो खेल चल ही रहा है। लेकिन इसमें अगर 12.88% वाली बीएसपी जुड़ जाए, 13% वाली अगर इसमें हाथी जुड़ जाए, तो फिर गेम पूरा पलट जाएगा। 50% के ऊपर ये इंडिया अलायंस खड़ा होगा। और फिर नैरेटिव जो बनेगा, मायावती के आने का जो अपना प्रभाव है, अति पिछड़ा, नॉन जाटो दलित, पसमानदा, ये, और जाटो तो है ही उसमें, ये तमाम जातियां, माने सामाजिक समीकरण आपके, और कैंडिडेट अगर सही दे दें तो आप मानिएगा कि बीजेपी को आप 40 के नीचे रोक लेंगे। और बीजेपी को 40 के नीचे यूपी में रोकने का मतलब है कि फिर आप दिल्ली पहुंचने से रोक दे रहे हैं, भूल जाए बिल्कुल दिल्ली। एक चीज जो आप कह रहे हैं, एक चीज आप कह रहे हैं कि अगर मायावती आती हैं तो 13% वोट साथ में लाती हैं, एक नैरेटिव सेट होता है इलेक्शन का, ये आप बता रहे हैं। और आपने ये भी कहा कि अगर कैंडिडेट सोच समझ के, जातीय समीकरणों के आधार पे, भूगोल के आधार पे, मुद्दों के आधार पे, लोकल इश्यूज के आधार पे, सामने कौन लड़ रहा है उसके आधार पे अगर कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे फाइनलाइज होते हैं और वो कैंडिडेट भारी पड़ते हैं मोदी शाह की सूची पर, तो आप कह रहे हैं कि मिजाज बदल जाएगा। अगर एक नैरेटिव सेट होता है डॉक्टर साहब मायावती के आने से, तो क्या मायावती जो उनका ओरिजिनल वोट शेयर रहा है 19%, 20%, इस पर वो हमेशा रही हैं पिछले 15-20 सालों से, आपको लगता है ये 13% और ज्यादा बढ़ेगा? जो वोट दलितों का भाजपा की तरफ जा रहा है वो भी मायावती खींच लेंगी, अपना अपना वोट जो है, जाटव वोट है और प्लस बाकी जो वोट है। निश्चित तौर पर। और ये 20 पे नहीं रुकेगा, फिर 25 तक जाएगा। क्योंकि बीएसपी का अगर आप एवरेज वोट देखिएगा तो 25% के आसपास है। ये वहां तक जा सकता है। जो अभी मौर्य आपको दिख रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की वजह से वो वोट बीजेपी को जा रहा है, ये मौर्य कोर वोटर रहा है बीएसपी का, कुर्मी कोर वोटर रहा है बीएसपी का। राजभर, चौहान, बिंद, केवट, निषाद, ये तमाम जातियां कांशीराम के मूवमेंट के साथ आई थी। कहार, कोरी, मल्ला, ये सारी जातियां। और नॉन जाटव में चाहे वो पासी हो, चाहे कोरी हो, चाहे धोबी हो, ये अगर मायावती का सिक्का चलता है, इवन सोनकर और वाल्मीकि भी, वो फिर हाथी पर ही सवारी करेगा। वो फिर कमल के साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि 10 साल में क्या हुआ है, वो मिला क्या है। जुमलों के अलावा जो 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 अति पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा एक्सट्रीम बैकवर्ड जो चंक है डॉक्टर साहब, यूपी में कितना परसेंट होगा? 15%, 16%? और ज्यादा है ये? और ज्यादा, ये मोर देन 20%, मोर देन 20%। ये आधार वोट रहा है बीजेपी का, ये खिसकेगा मायावती के आने से। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि
आप कह रहे हैं कि जितनी सोशल फोर्सेस हैं, अगर नीतीश कुमार और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और मायावती, ये सोशल फोर्सेस अगर उत्तर प्रदेश में इनकी केमिस्ट्री बनती है, तो ये अति पिछड़े में आप कहते हैं दरार पड़ जाएगी। जो मोदी का वोट है 2014 के बाद, इसमें दरार पड़ेगी, सेंध मारी होगी जबरदस्त, ये कहना चाह रहे हैं आप? बड़े पैमाने पर, हल्के फुल्के पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर सेंधमारी होगी। क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रति एक सिंपैथी है लोगों में। मायावती के आने से और ज्यादा केमिस्ट्री ये बनेगी, और ज्यादा डेवलप होगी। अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी की आप बात कर रहे हैं, अब वो दौर नहीं है कि जहां पे जाटव वर्सेस जाट चलता था, वो भी नहीं है, या जाट वर्सेस मुसलमान चलता था, ये भी नहीं। ये खाई पाट दी है जयंत चौधरी ने। तो मुस्लिम, जाट, जाटव और सैनी, ये तमाम जातियां जो है वो इस इंडिया अलायंस के साथ जुड़ेंगी अगर ये केमिस्ट्री बनती है। तो फिर मोदी जी का वो करिश्मा नहीं काम कर पाएगा कि आप विभाजित करें। जो विभाजन की पूरी पॉलिटिक्स है, ये इंडिया अलायंस उसको खत्म कर सकता है। और इसीलिए मायावती का आना सबसे ज्यादा मजबूत करेगा इंडिया अलायंस को। नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझ गया आपका जो कहना है कि जो मुस्लिम है 20%, क्योंकि मुस्लिम तो है, ये तो सेंसस में आता है, मुस्लिम दलित शिफ्ट होंगे इंडिया अलायंस की तरफ अगर मायावती आती हैं, और एक मुश्त जाएगा, कहीं पर बंटने का सवाल नहीं मुसलमानों का। और यही हाल कमोबेश दलित और आप कह रहे हैं अति पिछड़ा भी आएगा, यादव वोट ट्रांसफर होगा पूरा। ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिकली आपका ये कहना है कि 50% के ऊपर ये वोट जा सकता है, जो मोदी शाह को प्रेशर में ला सकता है। क्योंकि अगर वोट शेयर ज्यादा है आपका, तो फिर जीत चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, अरिथमेटिक ही रहेगी। अरिथमेटिक एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अरिथमेटिक हार और जीत डिफाइन करेगी, और केमिस्ट्री अगर बनती है इस वोटों की, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। और आप 40 सीट की बात कर रहे हैं कि 40 सीट का नुकसान हो सकता है। अब मैं असली चीज पर आ रहा हूं। मायावती अगर कहती हैं कि साहब हमको 40 सीट दीजिए, 80 में से हम 40 सीट लेंगे या हम 35 लेंगे, तो ये 35 सीट कहां से आएंगी? कुछ सीटें आपको कांग्रेस को देनी है, कुछ सीटें आपको आरएलडी में देनी है। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में अनाउंस हो गया था कि जो अखिलेश यादव हैं, ये लीड पार्टनर हैं, ये नंबर 1 पार्टी है विपक्ष में, ये बहुत कुछ तय करेंगे। जाहिर तौर पे 40-45 सीट अखिलेश लेंगे। ये समन्वय कहां से होगा? मायावती को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा? दीपक जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, आपके सूत्र भी मुझे मालूम है कितने मजबूत हैं, और मेरी भी जानकारी ये कह रही है कि बातचीत चल रही है, लगभग किनारे पर है, माने अब पार उतरने वाला है मामला। मायावती को उत्तर प्रदेश में उतनी सीटें नहीं मिल सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खास करके राहुल गांधी की तरफ से जो पहल हो रही है, वो किसी भी कीमत पर मायावती को चाहते हैं कि वो इंडिया अलायंस में आए, और इसके लिए वो अपने स्टेट्स में कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। माने अगर यहां पर सीटें कम मिलती हैं तो राजस्थान में 1-2 सीट, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। और बीएसपी वो पार्टी है जिसका 14 राज्यों में आधार है दीपक जी, 14 राज्यों में, भले ही 1% हो, 2% हो, 4% तक, 14 राज्यों में बीएसपी का प्रभाव ये होगा कि इंडिया अलायंस के नैरेटिव बनाने में उसकी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए राहुल गांधी को भी कोई दिक्कत नहीं है वहां पर सीटें देने में। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो सकता है, और ये अंदर खाने चल रहा है। क्या आपको लगता है कि मायावती के इधर आने की जो खबरें आ रही हैं, और मायावती ने खुद बहन जी ने एक इंडिकेशन दिया था कि भाई भविष्य में कुछ भी हो सकता है, कोई किसी के साथ जा सकता है, ये उन्होंने कहा था, और ये बड़ी बात कही थी कैमरे के ऊपर। अमित शाह और मोदी की क्या स्ट्रैटेजी होगी? ये जो गुजरात लॉबी है, ये जो चाणक्य लॉबी है, ये जो बिसात बिछा के खेलती है, इनकी क्या कोशिश होगी? ये क्या मायावती को, हाथी को ऐसी आसानी से जाने देंगे, या हाथी के पांव में मोटी मोटी लोहे की जंजीर डालेंगे ये? दीपक जी, हाथी के पैरों में जंजीर डालने की किसी की हिम्मत नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और मोदी भी जानते हैं, अमित शाह भी जानते हैं। अगर जरूरत हो तो जरा डाल करके देख तो लें, क्या होगा जमीन पर वो भी जानते हैं। इसलिए वो ये जोखिम नहीं ले सकते। अब जो कर रहे हैं मोदी जी, वो आज का ही मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं। जब सुबह सुबह मोदी जी पहुंचे
तो स्वागत जब योगी जी ने किया, मैं देख रहा था कि मोदी जी के गले में नीला गमछा था। दीपक जी, नीला गमछा और ये नीला झंडा, हाथी निशान, ये उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक चला है। फिर जी। वो कहाँ पहुंचे? वो पहुंचे धनीराम मांझी के घर चाय पीने, और जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया है उसका नामकरण क्या किया है? श्री राम की वाल्मीकि। जगह पर महर्षि वाल्मीकि। ये अब वो चाल चल रहा है, वो जान गए। ऐसा नहीं, हम लोगों से ज्यादा मजबूत सूत्र मोदी जी के पास है। मोदी जी इस बात को जाने, तो आप पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाल सकते, लेकिन दाएं बाएं करके वो नीला वीला लेकर के कुछ लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन ये नीला बहुत गाढ़ा है, क्योंकि इसमें अंबेडकर भी शामिल हैं, अंबेडकर का चिंतन शामिल है, कांशीराम की जमीन है ये। और 1993 नहीं भूले होंगे ना मोदी जी, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी उत्तर प्रदेश से उड़ गई थी बीजेपी। सरकार किसकी बनी थी? कांशीराम और जी। मुलायम सिंह की। इसलिए बखूबी उनको मालूम है, और ये वो गलती नहीं कर सकते। अगर काश ये गलती कर दें, तब तो फिर राजनीति भी बदलेगी और इतिहास भी बदलेगा। आपको दीपक जी, लगता है कि बेचैनी की रातें अब इंतजार करेंगी अमित शाह का? क्या अमित शाह की बेचैनी बढ़ेगी क्योंकि मायावती को आप कह रहे हैं कि अब हाथी के पाँव में जंजीर डालना मुश्किल है? वैसे भी अब चुनाव बहुत करीब आ चुके हैं, बल्कि हम कहते हैं चुनाव के मौसम में है इस वक़्त, और किसी भी समय आज से 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो आपको लगता है कि एक प्रेशर में है गुजरात लॉबी? निश्चित रूप से। और मोदी जी उसके लिए, अब आप देखिए, लगातार उस पर काम करने के लिए शुरू हो गए। वो लगातार उसी नैरेटिव को, कि हिंदुत्व के नैरेटिव को, और उसमें जातिगत समीकरण बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हिंदुत्व के बलबूते चुनाव जीतते, तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के सामने घुटने नहीं टेकते। संजय निषाद वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राम के बारे में न जाने क्या क्या बोला। ओम प्रकाश राजभर ने तो योगी से लेकर के मोदी और अमित शाह तक वो अपशब्द बोले, और उनको वो लेने के लिए मजबूर हैं। तो वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर ये अलायंस मजबूत हो गया, तो फिर उनको ना दिशा मिलेगी ना रास्ता मिलेगा। ये वो जानते हैं, और इसीलिए गुजरात लॉबी की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, और सपने में कहीं वो हाथी ही आता होगा। इसीलिए सुबह सुबह गमछा लेकर के आ गए मोदी जी। डॉक्टर साहब, एक एक बात और चल रही है, मुझे लगा कि मैं उसका ज़िक्र कर दूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जो प्रोफ़ेसर राम गोपाल हैं, जो अखिलेश यादव के फ्रेंड फिलॉसफर गाइड हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं, और राम गोपाल के जो बेटे हैं, उन पर भी कुछ जाँचें-वाँचें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम गोपाल हर कीमत पर नहीं चाहेंगे या कोशिश करेंगे कि मायावती को अखिलेश से मिलने ना दो। ये बुआ-भतीजे में फिर से संबंध स्थापित ना हो, तो वो अखिलेश को थोड़ा-थोड़ा भड़काएँगे कि भई इनको किनारे करो, पुराना एक्सपीरियंस मायावती के साथ ठीक नहीं रहा है। आपको लगता है कि राम गोपाल कार्ड चलेगा, या अखिलेश कहीं न कहीं अगर उनको लगेगा कि वो यूपी जीत रहे हैं, तो हो सकता है चाचा की बात ना माने? आपको क्या लगता है राम गोपाल कितना बड़ा एक बैरियर है? ये राम गोपाल यादव तब तक ही बैरियर हैं, जब तक आचार संहिता नहीं लागू हो जाती। उसके ओह! बाद आप देखिए, अखिलेश यादव को 27 दिख रहा है ना। अखिलेश यादव 27 देखेंगे कि चाचा को संभालेंगे। ये तो तय है कि अगर बहन जी इसमें आती हैं, इंडिया अलायंस में आती हैं, तो अखिलेश के लिए वो स्पेस छोड़ा जाएगा 27 वाला। और एक व्यक्ति में ये सलाहियत है कि वो इन दोनों लोगों को एक साथ बिठा सकता है, वो है नीतीश कुमार। मायावती को अगर कोई ससम्मान उनको इसमें शामिल कर सकता है, तो वो है श्रीमती सोनिया गांधी। तो अभी दो-दो तुरुप के इक्के बाकी हैं, ये तो अभी चले ही नहीं है। नीतीश कुमार अभी फुल फॉर्म में आने वाले हैं, वो फूलपुर से आएंगे, खड़गे साहब हो सकता है कि नगीना से आए। अब मैंने तो सुना है कि नगीना से तो आकाश आनंद लड़ने जा रहे हैं, हाँ, हो मायावती सकता है वहां फिर बिसात बिछा रहे हैं। किसी और सीट से खड़गे लड़े। जी। तो खड़गे साहब हो सकता है कि कुल मिलाकर बाराबंकी से डॉक्टर लड़ साहब, जाए। आपको क्या लगता है आचार संहिता के बाद वाकई उत्तर प्रदेश जहां 80 सीटें हैं जो तय करती हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है वाकई खेल होने जा रहा है? और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, आचार संहिता की तारीख नजदीक आएगी, यूपी में हम एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने जा रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। यूपी इस बार इतिहास लिख सकता है, ये सबको मालूम है।
मायावती इतिहास। को भी मालूम है, अखिलेश यादव को भी मालूम है कि इतिहास लिखा जा सकता है, और 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इतिहास ये होगा कि गुजराती लॉबी को कहां रोका गया था। वो लालू जी प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी को जहां रोका था, वो भी एक इतिहास है, और ये भी एक इतिहास बन सकता है कि कहां से रोका गया था। जी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सियासत बदल सकती है, और नतीजे तो जी। फिर उसके अनुसार ही आएंगे। नहीं, एक बड़ी ये बात भी आपने तय कही, है। आपने आपने डॉक्टर साहब एक बड़ी बात ये कही कि अगर मायावती नहीं आती हैं तो जो अरिथमेटिक है वो इंडिया अलायंस के पक्ष में नहीं है। इंडिया अलायंस का फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की इंडिया अलायंस स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर मायावती आती, ये 13% वोट जुड़ता है, 13-14%, तो खेल एकदम से पलटता है। यानी जो चाबी है वो मायावती के हाथ में, जो कैटलिस्ट है वो मायावती है। यानी कहीं ना कहीं से अगर कोई रास्ता नया निकलेगा तो मायावती के आने से ही निकलेगा, जो रास्ता मोदी और शाह का रोक सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत खुलकर बात करी, सारे आंकड़े आपने रखे, और मैं आपकी दाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है वाकई कोई प्रोफेसर बोल रहा है यूपी पॉलिटिक्स पे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आप बेधड़क बोलते हैं, बेखौफ बोलते हैं, इसके लिए तो मैं हजारों हजार सलाम करूंगा आपको अपने दोस्तों की तरफ से, कि इस दौर में लखनऊ से एक ऐसी आवाज जहां बात बात पे एफआईआर हो जाती है। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी उम्मीद है कि आप हमारे शो पर आते रहेंगे। हमारे दोस्त वाकई आपका बहुत इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का डॉक्टर साहब। थैंक यू।